देखिए स्टार्ट करते हैं 9th क्लास का सेकेंड चैप्टर साइंस क्लास का। क्या है? इज मैटर अराउंड अस प्योर। चैप्टर का नाम है। इसका मतलब ये है हमारे आसपास के मैटर के बारे में अपन बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले है सब्सटेंस विच हैज मास ऑक्यूपाई स्पेस इज मैटर। जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसको मैटर कहते हैं। ये आपका पिछले चैप्टर में भी बताया गया था। जैसे कि मिल्क, वाटर, ड्रिंक, ये सब क्या है? ये सब मैटर है, ठीक है ना। और उसके बाद आगे करते हैं सब्सटेंस इज मैटर विच एसोसिएट विद द सेट ऑफ डेफिनिट प्रॉपर्टी। जैसे अगर इसकी बात करें तो सेट ऑफ डेफिनिट प्रॉपर्टी उनकी अपना कंपोजिशन और डेफिनिट प्रॉपर्टी होती हैं। किस किस से मिलकर के बना है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके बारे में, ठीक है ना। और जो मटेरियल जो होता है वो किससे बनकर के बनता है? एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर के बनता है, ठीक है ना। ये सभी इंट्रोडक्शन में है, ठीक है ना। एक तो मटेरियल कंपोज्ड ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल हो गया, और इसमें वेट वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। वेट वॉल्यूम ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं, ठीक। और कुछ फिजिकल प्रोसेस भी परफॉर्म कर सकता है, ठीक है ना। उनके अपने फिजिकल फीचर होते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए आ गया आपका सिल्वर, सॉल्ट, मेटल, नॉन मेटल, ये सभी। अब यहाँ पर दिखाया गया है आपको सब्सटेंस कितने टाइप का होता है। सब्सटेंस होता है प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस, और ये बहुत अच्छी टेबल है याद रखने के लिए। प्योर सब्सटेंस जो हैं वो एलिमेंट होते हैं या फिर कंपाउंड होते हैं, और इम्प्योर मिक्सचर, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। होमोजीनियस जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, शरबत जैसे पानी और चीनी का शरबत। हेटेरोजीनियस हो जाता है जिसमें एक जैसा मिक्सचर नहीं होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता, जैसे सैंड मतलब मिट्टी और पानी का बनाया हुआ शरबत। उसके बाद एलिमेंट कई तरीके का होता है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलोइड, नोबल गैसेस। मेटल जिसमें साइनिंग होती है, नॉन मेटल जिसमें मोस्ट ऑफ में तो साइनिंग नहीं होती, आयोडीन छोड़कर, आयोडीन एक्सेप्शन है। मेटलोइड जो दोनों की तरह बिहेव करते हैं, नोबल गैस जो रिएक्ट नहीं करते हैं किसी के साथ। अब प्योर सब्सटेंस की अगर बात की जाए, नाम ही है इसका चैप्टर का, इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। क्या हमारे आसपास का जो मैटर है वो प्योर है, इस बारे में बातचीत है। तो सबसे पहले प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस आपका आ जाएगा जिसमें एलिमेंट और कंपाउंड आते हैं। एलिमेंट का मतलब इंडिविजुअल, जैसे गोल्ड हो गया, चांदी हो गया, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, ये सभी प्योर हैं। और कंपाउंड में जैसे आपका आ गया तांबा, ये कंपाउंड में आ जाएगा, मिक्सचर है, ठीक है ना। और जैसे सॉल्ट हो गया, ये प्योर कोई एलिमेंट नहीं है। सॉल्ट जैसे नमक, सोडियम और क्लोरीन दोनों एलिमेंट का से बनता है सॉल्ट। तो और ओनली वन काइंड, प्योर जो रहेगा वन काइंड ऑफ एंटिटी। इसका मतलब या तो एक मॉलिक्यूल, जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट में सिर्फ NaCl है, बाकी कुछ नहीं है, तो एक एंटिटी NaCl बॉन्ड बना हुआ रहता है, उससे बनता है। तो ओनली वन काइंड एंटिटी अगर हो, कैन नॉट ब्रेकन डाउन सिंपलर एंटिटी बाई केमिकल और फिजिकल। एलिमेंट की अगर बात करें, ये एलिमेंट की बात हो रही है कि उसको अपन, और जैसे गोल्ड है, गोल्ड को और क्या किस में तोड़ दो, किसी में नहीं तोड़ पाएंगे, तो वो एक प्योर मेटल है फिक्स्ड कंपोजिशन, और इनका फिक्स्ड कंपोजिशन है, जैसे NaCl हो गया, CO2 हो गया, ये फिक्स्ड कंपोजिशन। तो डायमंड प्योर एलिमेंट में आ जाएगा, कार्बन का, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये मॉलिक्यूल कंपाउंड में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्योर सब्सटेंस यानी एलिमेंट या कंपाउंड हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं आगे प्योर मैटर के बारे में। प्योर सब्सटेंस जो है वो मॉलिक्यूल और होमोजीनियस नेचर में होता है। कैसा होता है? या तो इंक्लूड एक ही टाइप का उसके अंदर एटम या मॉलिक्यूल होंगे, और होमोजीनियस मतलब एक जैसा, ठीक है ना। एक ही प्योर मैटर होगा, एक ही एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर के बनता है, ठीक। और इसका जो केमिकल इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म, जो भी जैसा भी रहेगा वो यूनिफॉर्म रहेगा। जैसे एलिमेंट गोल्ड हो गया, तो गोल्ड में किसी का मिक्सचर नहीं अगर है तो वो प्योर है, तो एलिमेंट है, यूनिफॉर्म है, सारे उसके एटम मॉलिक्यूल सब सेम साइज़ के होते हैं। और होमोजीनियस अगर किसी कंपाउंड की बात करो तो सॉल्ट अपना सबसे देखा हुआ रहता है। नमक, नमक प्योर है एक तरीके से, क्योंकि NaCl के ही सभी कंपाउंड होते हैं उसमें, और इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। फिर इसके बाद इनका जो केमिकल रिएक्शन है वो प्रोड्यूस प्रिडिक्टेबल रिजल्ट, पहले से लगभग पता होता है, ठीक है ना। इस टाइप के ये करते हैं, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं एलिमेंट। अब देखो बताया एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट जो है वो एक एटम से ही मिलकर के बने होते हैं, एक ही एटम से, जैसे हाइड्रोजन, बोरॉन, ये सभी सेम एटम के बने हुए होते हैं, ठीक। मेटल हो गए, टिपिकल हार्ड होते हैं, साइन होते हैं, मेलिएबल होते हैं, फ्यूजिबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ये सभी मेटल की प्रॉपर्टी हो गई। और एलिमेंट जो है प्योर मैटर में आएगा,
ठीक है ना। नॉन मेटल हैं दो, बिटिल, आर, बिटिल नॉन मेटल, जो इसकी प्रॉपर्टियाँ वो नहीं होती हैं इसमें। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जैसे कार्बन, बोरॉन, ये सब हो गए। तो ये क्या है, ये एलिमेंट हैं और प्योर हैं। ऐसे कंपाउंड, मेटलॉइड ये बताया, मेटलॉइड एग्जिबिट सम प्रॉपर्टी, ये भी एलिमेंट हैं और प्योर हैं, ठीक, ये जैसे। और कंपाउंड की अगर बात करते हैं तो कंपाउंड जो है ये भी ये यूनिफॉर्म होता है, लेकिन ये मॉलिक्यूल फॉर्म में होता है, मतलब दो या दो से अधिक एटम मिल करके, लेकिन यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो उनको अपन कंपाउंड बोल देते हैं, ठीक। मोर टाइप ऑफ फिक्स्ड एटम, दो से अधिक इनके एटम होते हैं, ठीक है ना। तो ये एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में पूरी बात आपको बता दी गई है। अब अगला नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ से आगे मिक्सचर से नेक्स्ट पार्ट में। हाँ, ये सेकेंड पार्ट है 9th क्लास, इज मैटर अराउंड अस प्योर। मिक्सचर से अपन स्टार्ट करते हैं। तो मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर जो है अनरिलेटेड केमिकल कंपोनेंट का मिक्सचर होता है। मतलब अगर दो अनरिलेटेड, जिनका कोई रिएक्शन वगैरह नहीं होता है, बिना रिएक्शन किए हुए अगर उनको मिला देते हैं तो वो मिक्सचर बन जाता है। दो या दो से अधिक सब्सटेंस मतलब एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक। और उनको टेक फॉर्म, जैसे सॉल्यूशन बन सकता है, उससे सस्पेंशन बन सकता है और कोलाइड बन सकता है। सॉल्यूशन नॉर्मल होता है, सस्पेंशन में थोड़े पार्टिकल बड़े होते हैं, कोलाइड छोटे होते हैं, लेकिन ये जैसे कोलाइड पार्टिकल होते हैं, जैसे मिल्क हो गया वो कोलाइड पार्टिकल होता है। अब जैसे क्रूड ऑयल क्या है, ए मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। और स्वीट वाटर, अगर सी वाटर किया जाए तो सी वाटर है मिक्सचर ऑफ वेरियस सॉल्ट इन वाटर। तो ये मिक्सचर हो गए दोनों मेन इंपॉर्टेंट, नेचुरली बनते हैं ये। मिक्सचर जो है मिक्सिंग से बनता है, मिक्सिंग ऑफ टू मोर सब्सटेंस अगर मिला दो तो उनको अपन क्या बोल देते हैं, वो मिक्सचर बन जाता है, ठीक। अब जैसे यहाँ पर दिखाया है सैंड और ये आपका पानी अगर मिला दिया जाए तो ये हेटरोजीनियस, इसमें देखो ये दिख रहा है मटेरियल, ठीक। और शुगर और पानी मिलाओगे तो होमोजीनियस, ये यूनिफॉर्म है, चाहे यहाँ से टेस्ट करो चाहे यहाँ से टेस्ट करो बराबर आएगा। इसमें नीचे से लोगे अगर थोड़ा पानी तो उसमें सैंड ज़्यादा होगी, ऊपर से लोगे तो सैंड कम होगी, तो ये हेटरोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। मतलब ये आपको अब कंप्लीटली मिक्स यूनिफॉर्म नहीं होता है, ये यूनिफॉर्म हो जाता है। होमोजीनियस मिक्सचर की अगर बात करते हैं तो होमोजीनियस वही होता है यूनिफॉर्मली, कैसा, यूनिफॉर्म मिक्स विथ ईच अदर अगर है तो वो होमोजीनियस होता है, ठीक है ना। यूनिफॉर्मली अगर वो ईच अदर मिक्स होते हैं तो उनको अपन यूनिफॉर्म बोल देते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोल देते हैं, ठीक। अब और ये रेशियो इनका डिफरेंट हो सकता है, जैसे मिक्सिंग हो सकता है किसी एक शरबत में कम मीठा हो, एक ज़्यादा मीठा हो, तो एक में ज़्यादा चीनी होगी, एक में कम चीनी होगी, तो उस रेशियो कम है, वो कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन होमोजीनियस का मतलब ऊपर से टेस्ट करो चाहे नीचे टेस्ट करो, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, यूनिफॉर्म टेस्ट होगा। हेटरोजीनियस का मतलब ऊपर अभी दिखाया था, हेटरोजीनियस में क्या होता है, कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होता, डू नॉट डिजॉल्व कंप्लीटली ईच अदर। तो डू नॉट डिजॉल्व कंप्लीटली ईच अदर इसका मतलब पूरी तरीके से मिक्सचर नहीं होता है, जैसे सैंड वाटर में मिक्स हो जाता है, इस तरीके से ये होता है। एलॉय जो हैं ये एक तरीके से मिक्सचर होते हैं और डिफरेंट मेटल को अगर मिला देते हैं, मेटल या नॉन मेटल, तो वो एलॉय बन जाता है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, ब्रास जो है कॉपर विथ 50% जिंक होता है, ब्रॉन्ज जो होता है कॉपर विथ 12% टिन, ये एलॉय होते हैं, ठीक है ना। एलॉय में मेटल और कुछ दूसरा मेटल या फिर नॉन मेटल मिला के बनाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं सोल्यूशन। तो सोल्यूशन होता है टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर और इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होते हैं, ठीक। टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर होता है सोल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जिसमें मिक्स किए जाते हैं, मतलब दो चीज़ें मिला दी जाती हैं, ठीक है ना। दो चीज़ें मिलती हैं तो बाइनरी सोल्यूशन बोल देते हैं, आगे बढ़ोगे ये सब चीज़ें, लेकिन सोल्यूशन जो है होमोजीनियस मिक्सचर होता है। कंपोनेंट गेट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट फॉर इंस्टेंस, है ना। और जैसे सॉल्ट वाटर हो गया, इसका एग्जांपल हो गया सॉल्ट वाटर, तो इस तरीके से रहेगा। सोल्यूशन क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिक्स कर दो तो सोल्यूशन बन जाता है। अब जैसे सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या होता है, जो सब्सटेंस इज अनदर सब्सटेंस इज मिक्स्ड इज कॉल्ड सॉल्वेंट, मतलब जिसमें अपन मिलाते हैं कम चीज़ को, जो कम क्वांटिटी में होता है उसको सॉल्यूट बोला जाता है, जो ज़्यादा में होता है वो सॉल्वेंट होता है, जिसमें अपन मिलाते हैं। तो एग्जांपल, वाटर इज ए सॉल्वेंट विच मिक्स डिफरेंट सब्सटेंस सच एज सॉल्ट, शुगर, अलग अलग चीज़ों के साथ जिसको मिलाया जाता है। जैसे कि सॉल्वेंट बहुत पानी हो गया तो उसमें सॉल्ट भी मिला सकते हैं, शुगर भी मिला सकते हैं, तो सॉल्वेंट हो गया आपका वाटर। सॉल्यूट जो है वो कम क्वांटिटी आता है, सॉल्वेंट टू फॉर्म सोल्यूशन, जो सब्सटेंस दैट इज एडिड, जो ऐड किया जाता है टू द सॉल्वेंट टू फॉर्म सोल्यूशन, उसको सॉल्यूट बोला जाता है, ठीक। जैसे पानी में अपन कुछ भी सॉल्ट मिला देते हैं या कुछ भी मिला देते हैं तो वो चीज़ जो है, चीनी मिला दी तो शुगर मिला दी तो वो चीज़ आपकी सॉल्यूट हो जाएगी, ठीक। एग्जांपल ऑफ सोल्यूशन की अगर बात करें तो एग्जांपल ऑफ सोल्यूशन में आ जाएगा बेवरेज लाइक कॉफ़ी, टी, ये सब सोल्यूशन है। अच्छा, एयर भी सोल्यूशन है जिसमें ऑक्सीजन 21% होता है, 72% अपना नाइट्रोजन होता है, और टिंचर ऑफ आयोडीन कंटेन करता है, ये भी एक सोल्यूशन है। ये सभी सोल्यूशन है, ठीक है ना। अब इनकी प्रॉपर्टी की अगर बात करें, सोल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं, तो सोल्यूशन की प्रॉपर्टी होती हैं जैसे होमोजीनियस मिक्सचर होता है,
ठीक है ना। और जनरली वेरी स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब जल्दी, जैसे नमक और पानी मिला दिया तो नमक नीचे बैठेगा नहीं, सेपरेट नहीं होगा, ठीक है ना, तो वो स्टेबल भी होता है। और इनका 1 नैनोमीटर से डायमीटर कम होता है, साइज़ की अगर बात की जाए तो 1 नैनोमीटर से कम होता है, ठीक है ना। और इनको अपन देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप की मदद से इनके पार्टिकल को देख नहीं सकते, बहुत छोटे होते हैं, ठीक। तो ये सभी सोल्यूशन की प्रॉपर्टी हो गई जो आपने देख ली, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक। कंसंट्रेशन की अगर बात की जाए तो कंसंट्रेशन क्या होता है, ये 9th क्लास का चल रहा है अपना, उसी में कंसंट्रेशन क्या है। कंसंट्रेशन क्या होता है, सोल्यूशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन में जितना अमाउंट सॉल्यूट होता है उसको अपन कंसंट्रेशन बोलते हैं। जैसे 100 ग्राम 1 लीटर में मिला दिया तो उसकी कंसंट्रेशन 100 ग्राम मानी जाएगी, ठीक है ना, वेट वाइज अगर बात की जाए तो इसको अलग अलग तरीके से स्मॉल अमाउंट, जैसे सोल्यूशन है स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड डाइल्यूट सोल्यूशन। अगर उसमें किसी में कम सॉल्यूट है, मतलब जैसे 1 लीटर में हमने 1 ग्राम मिला दिया चीनी तो वो कम माना जाएगा, तो उसको अपन डाइल्यूट सोल्यूशन बोलेंगे। और जिसमें ज़्यादा मिला दिया तो उसको कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बोला जाता है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं आगे इसके टाइप का। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब होता है कि विच कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, मतलब उसमें आप अब और सॉल्यूट नहीं मिला सकते। जैसे पानी में अगर मिला रहे हो, नमक मिला रहे हो, सॉल्ट मिला रहे हो, तो और अब उसमें नमक घोला नहीं जा सकता उस टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तब तो घुल जाएगा, लेकिन अगर उस टेम्परेचर की पर बात की जाए तो अगर अब आप उसमें सॉल्ट नहीं घोल पा रहे तो फिर वो सेचुरेटेड हो गया, अब उसमें नहीं मिल रहा है तो उसको सेचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। अगर ऐसा नहीं होता अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, यू कैन डिजॉल्व, उसमें और क्वांटिटी उस टेम्परेचर पे अगर घुल रही है तो उसको अपन अनसैचुरेटेड बोलते हैं। मोर क्वांटिटी उसमें और अगर घुल रही हो तो अनसैचुरेटेड। अब इसको एक्सप्रेस कैसे करें, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर आपके सिलेबस में है मास बाई मास परसेंटेज। तो मास ऑफ सॉल्यूट, कितना वजन हमने सॉल्यूट का मिलाया है, और नीचे टोटल सोल्यूशन का वजन लेना है मास और इंटू 100 कर देना है, तो ये मास बाई मास परसेंट हो जाएगा। मास बाई वॉल्यूम की बात करें तो मास आप ग्राम में ले लो या केजी में ले लो, वैसे ग्राम में लिया जाएगा, और वॉल्यूम आप लीटर में ले लो, तो ये आपका मास बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन हो जाएगा। जैसे सोल्यूशन है NaCl, 10% बाई वॉल्यूम आपने बोल दिया तो इसका मतलब है 100 ml में 10 ml जो है वो NaCl हो जाएगा, ठीक है ना, तो 10% वाला बनाया जाएगा। अब जैसे ये एक एग्जांपल है, 15 ग्राम कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व लिया है 400 ग्राम ऑफ वाटर, तो इसको आप कंसंट्रेशन अगर इसको देखोगे तो मास बाई मास अगर निकालेंगे तो 15 ग्राम हो गया ये और 400 ये, तो टोटल सोल्यूशन का कितना हो जाएगा 415। तो अब मास बाई मास वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, तो इंटू 100 कर देंगे, तो इससे क्या मिल जाएगा अपने को परसेंटेज मास बाई मास, ये कंसंट्रेशन इसकी वेट बाई वेट कितनी हो जाएगी 3.61 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका 15 ग्राम कॉमन सॉल्ट है, इतने ml में कर दिया। अब इसको वॉल्यूम बाई वॉल्यूम निकालना है, तो 15 ग्राम था ये, इसका वजन डिवाइड बाय उसका सोल्यूशन का अगर वॉल्यूम देखा जाए तो वो तो 300 ml ही रहेगा। वजन बढ़ जाता है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ता है, मिलाते हैं जब कोई चीज़, तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका अगर कैलकुलेट करोगे 15 डिवाइड बाई 300 इंटू 100, तो 100 से 100 3 5 या 15, लगभग कितना आएगा 0.5 इंटू ये 5 ग्राम पर ml आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बात करें, ये नया टाइप का सोल्यूशन बोला जाता है, सोल्यूशन नहीं बोलेंगे इसको, मिक्सचर बोलेंगे, एक अलग टाइप का मिक्सचर जो सस्पेंशन जिसको नाम दिया गया। इसमें 2 और मोर सब्सटेंस मिक्सड किए जाते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैनर में। हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर सस्पेंशन, मतलब हेट्रोजीनियस की टाइप है ये, तो इसको हेट्रोजीनियस की टाइप है तो सस्पेंशन है। अब इसमें फिर डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है सॉल्यूट नॉट मिक्स, सॉल्यूट मिक्स नहीं होता है, और सॉल्वेंट कैन व्यू थ्रू नेक्ड आई, और उसको आप आराम से देख सकते हो, ठीक है ना। प्रॉपर्टी अगर इसकी बात करें तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोला जाता है, ठीक। और इसके जो पार्टिकल हैं उनको आप देख सकते हो नेक्ड, ऐसे डायरेक्ट नेक्ड आई से देख सकते हैं आप, ठीक है ना। और पाथ ऑफ लाइट इसमें दिखेगा, मतलब अगर टॉर्च मारोगे तो उसमें टॉर्च का अंदर रास्ता दिखेगा कि कैसा किधर से किधर जा रहा है, पार्टिकल की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से। पार्टिकल सब्सटेंस टेंड टू सेटल डाउन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दे कैन सेपरेटेड यूजिंग फिल्ट्रेशन, मतलब फिल्टर करके भी हम उनके जो सॉल्यूट पार्टिकल है उनको अलग कर सकते हैं, और सेटल डाउन भी हो जाता है अगर ज़्यादा देर के लिए छोड़ दिया जाए। और अब कोलाइडल सोल्यूशन की बात की जाए, ये भी एक हेट्रोजीनियस ही है लेकिन यूनिफॉर्म सोल्यूशन इसको बोला जाता है, ठीक है ना। और ये इसके थोड़े सस्पेंशन से भी छोटे पार्टिकल होते हैं, और सोल्यूशन अपीयर्स एज होमोजीनियस मिक्सचर जैसा दिखेगा, बट इट इज़ नॉट, लेकिन ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो प्रॉपर्टी इसकी हो जाएंगी, कोलाइडल हेट्रोजीनियस नेचर में होता है, और कैन नॉट बी सीन, इसके पार्टिकल जो है नेक्ड आई से, सस्पेंशन के कंपेयर में इसको, मतलब सस्पेंशन के देख सकते हैं पार्टिकल, इसको नहीं देख सकते हैं।
और बीम ऑफ लाइट इसमें प्रोड्यूस दिखेगा, जिसको टिंडल इफेक्ट बोला गया है। ये पार्टिकल जो हैं बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं, जिसको टिंडल इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है ना। ये जरूरी है, याद रखना, इंपॉर्टेंट भी है। और कोलाइडल सोल्यूशन जो है स्टेबल होते हैं। स्टेबल मतलब ये सस्पेंशन जैसे सेटल डाउन नहीं होगा, ये वैसा का वैसा ही रहेगा। इसके लिए जैसे मिल्क आप एग्जाम्पल ले सकते हैं दिमाग में। मिल्क जो है आप आज रखे रहो चाहे कल रखे रहो, जब तक वो खराब नहीं होगा तब तक उसके पार्टिकल एक जैसे मिक्स रहते हैं। और इसके बाद आगे इसको कैन नॉट सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, सस्पेंशन को आप कर सकते थे लेकिन इसको नहीं कर सकते हैं, बट इसको कर सकते हैं। वी कैन मेथड यूज टू सेपरेट, सेंट्रीफ्यूगेशन के मेथड से इसको कर सकते हैं। वहाँ फिल्ट्रेशन से ही हो जाता था, तो इसको सेंट्रीफ्यूगेशन से कर सकते हैं। अब टिंडल इफेक्ट अभी जो ये बताया है, इसी को देखो टिंडल इफेक्ट इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू कोलाइडल सोल्यूशन, इसको अपन टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। इसमें बीम ऑफ लाइट जैसे इधर से इसमें पास कराते हैं, तो अगर ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन में मतलब नहीं दिखेगा। सोल्यूशन मतलब चीनी पानी का मिक्सर या सॉल्ट पानी का मिक्सर रहेगा। और कोलाइड है, कोलाइड का मतलब हो जाता है मिल्क आपका, तो उसमें आपका ये टिंडल इफेक्ट, ये देखो स्पष्ट रूप से पाथ दिख रहा है लाइट का। सस्पेंशन में और अच्छे से उसके पार्टिकल भी दिखेंगे, इसमें इसके पार्टिकल नहीं दिख रहे, इसमें पार्टिकल दिखते हैं सस्पेंशन में टिंडल इफेक्ट अगर करते हैं तो। इसके बाद बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड की बात करें तो स्मोक, फॉग, स्मोक और स्प्रेज, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक है ना। और एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड्स के लिए ये एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक। इसके बाद आगे बात करते हैं अगर तो इसके बाद एग्जाम्पल ऑफ, ये एग्जाम्पल हो गए इसके डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज मतलब जिसमें होता है, जैसे अब इसमें अलग अलग टाइप के होते हैं। कॉम्बिनेशन कोलाइडल सरफेस मेजर रिसर्च, अब इसकी अगर बात करें तो कुछ बेसिक कैटेगरी होती हैं। डिस्पर्स्ड फेज एक होता है और एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। मीडियम जिसमें अपन जो चीज़ सेपरेट करते हैं, जैसे मीडियम का मतलब ऐसे बोल दो, वाटर मिल्क वाले में मिल्क पाउडर जो है वो मिल्क का जो पार्टिकल है वो डिस्पर्जन फेज है, डिस्पर्स्ड फेज बोला जाएगा। और जो वाटर है वो डिस्पर्जन मीडियम बोला जाएगा, ठीक है ना। तो डिस्पर्जन मीडियम ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, डिस्पर्स्ड फेज कम क्वांटिटी में होता है, ठीक। स्मोक डस्ट में अगर बात करें तो स्मोक एयर जो है, जो वो एयर जो है, स्मोक की अगर बात करें तो स्मोक पार्टिकल जो है वो डिस्पर्स्ड फेज, और एयर जो है वो डिस्पर्जन मीडियम बोली जाएगी, ठीक। और अलग अलग जो कोलाइडल होते हैं उसमें डिस्पर्जन फेज मीडियम और डिस्पर्जन मीडियम अलग अलग होता है, ठीक है ना। जैसे अभी इसमें बोल रहा है डिस्पर्ज फेज अबव मेंशन एग्जांपल इज लिक्विड, डिस्पर्जन मीडियम इज लिक्विड। ये मतलब लिक्विड दोनों हैं, ठीक है ना। अलग अलग डिस्पर्ज फेज अबव एग्जांपल अगर इसमें बात की जाए पिगमेंट में तो डिस्पर्जन फेज की बात की जाए तो वो सॉलिड है, ठीक। और डिस्पर्जन मीडियम की बात की जाए तो डिस्पर्जन मीडियम की बात की जाए वो भी सॉलिड है, ठीक है ना। तो सॉलिड सस्पेंशन इसका नाम बोला जाएगा, ठीक, सॉलिड सस्पेंशन। और इसमें अगर देखा जाए तो एरियोसॉल, इसमें क्या है, सॉलिड जो है वो डिस्पर्ज फेज है, ठीक, और डिस्पर्जन मीडियम जो है वो गैस है, तो उसको एरोसॉल नाम दिया गया है, ठीक, एरोसॉल। और यहाँ पर अगर बात की जाए, और ये अगर डिस्पर्ज फेज जो है लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है तो उसको नाम दिया गया इमल्सन, ठीक है ना, उसको इमल्सन बोला जाएगा। अब पिगमेंट जैसे है प्लास्टिक, तो इसमें दोनों ही सॉलिड हैं, तो सॉलिड है तो इसको सॉलिड सस्पेंशन नाम दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये कोलाइडल सोल्यूशन पूरा हुआ, ठीक है ना। आप अगले उसमें देखिए आप। अब देखो ये लास्ट टॉपिक है 9th क्लास साइंस का, इज मैटर अराउंड अस चैप्टर का, सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सर के कंपोनेंट को कैसे अपन अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है इवेपरेशन, मतलब दो चीज़ें हैं, अगर एक को उड़ा दो, इवेपरेशन जो इवेपरेट हो सकता है उसको, तो सॉलिड उसमें रह जाएगा, वाटर उड़ा दो तो वो सेपरेशन हो जाएगा, तो इसको इवेपरेशन बोला जाता है, इवेपरेशन टेक्निक बोला जाता है, ठीक है ना। तो सेपरेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड वाटर को अलग कर सकते हैं। ब्लू इंक इज मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर, तो डाई को अलग किया जा सकता है। इसमें नॉर्मल तरीका क्या रहेगा, इस तरीके से वाटर पेपर यहाँ नीचे से आग लगा दो, तो आग लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाटर इवेपरेट हो जाएगा और यहाँ पर जो मिक्सचर है जो सॉलिड मिलाया था वो यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा, ये इवेपरेशन टेक्निक है। दूसरा है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन इसमें जैसे कोलाइडल मिल्क से क्रीम को अलग किया जाता है, इसमें सेपरेटिंग, इसमें घुमाया जाता है, घुमा के मतलब रोटेट किया जाता है हाई स्पीड से। कैसे, तो देखो ये यहाँ पर है, इसमें जैसे लिक्विड भर दिया, इसको आप पढ़ सकते हो, पूरा पढ़ सकते हो, पूरा अच्छे से आराम से रोक के वीडियो पूरा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी मैं पूरी जो थियरी है नीचे बता दे रहा हूँ। देखो क्या होता है, इसमें जैसे लिक्विड भरेंगे जिसको अपन को सेट वो करना है, तो ऐसा रहेगा स्टार्टिंग में, जैसे इसको घुमाया जाएगा बहुत स्पीड से, तो ये यहाँ से ऐसे सीधे होकर के पूरा तेज़ी से घूमता है, तो जो वेट भारी होता है, जैसे मिल्क में वाटर भारी होता है वो नीचे रह जाएगा, क्रीम ऊपर आ जाती है। तो इस तरीके के मेथड को हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड बोलते हैं। इससे कोलाइडल सोल्यूशन जो होते हैं उनको अपन कर देते हैं अलग, ठीक है ना। सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल में डेंसिटी वेस्ट होता है,
तो इमिसिबल जो लिक्विड होते हैं उनको अपन इसके माध्यम से अलग किया जाता है। तो इसको कैसे करते हैं, आप इसको पढ़ भी सकते हो पूरा, बाकी आगे लास्ट में मैं बता रहा हूँ, देखो कैसे करते हैं। जो इमिसिबल होंगे, अब इमिसिबल होंगे तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये इमिसिबल है, तो इसमें ये दो चीज़ें इमिसिबल थी, तो हमने इसमें सेपरेटिंग फनल में डाला, तो जो भारी होगा वजन में वो नीचे आ जाएगा, ऊपर रह जाएगा, पेट्रोल जैसे ऊपर रह गया, नीचे से ये खोल के अपन वाटर अलग कर लिए तो ये सेपरेट हो गया, ठीक है ना। फिर सब्लिमेशन, सब्लिमेशन जो है वो भी एक गर्म एवापोरेशन जैसा ही मेथड है, बट एवापोरेशन में लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर किया जाता है। इसमें आपका एक सब्लिमेबल मटेरियल सॉलिड हो या लिक्विड हो, कुछ भी हो, और एक नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट। सब्लिमेशन का मतलब होता है, सब्लिमेबल का मतलब होता है जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो ये भी गर्म करके अलग किया जाता है। यहाँ पर देखो, जैसे ये कॉटन लगा दिया और यहाँ पर नीचे से गर्म किया तो सब्लाइम मटेरियल जो है वो ऊपर चला जाता है, जो नहीं सब्लाइम होता है वो नीचे रह जाएगा, ठीक है ना। जैसे अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेप्थलीन एंड सॉल्ट, इन सबको हम अलग कर सकते हैं इस मेथड से, ठीक। फिर ये क्रोमेटोग्राफी है। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, एक से ज़्यादा अगर मिक्सर होते हैं, अगर 2 मोर सॉलिड आर कंटेन इन ए सोल्यूशन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो उसको अपन देखने के लिए इसको यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर इसमें क्या है, एक ड्रॉप हमने एक स्ट्रिप ली, उस पर एक ड्रॉप रखी और उसको एक पानी में ऐसे इस तरीके से कर दिया, तो ड्रॉप में क्या होगा, ड्रॉप पानी जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो ड्रॉप का कलर जो है वो इस पर अलग अलग दिखाता जाएगा कंपोनेंट, जैसे अलग अलग कलर में ये डिवाइड हो जाएगा। नीचे कुछ अलग, जो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल रहेगा वो नीचे रह जाएगा, जो कम सॉल्युबल होगा वो ऊपर यहाँ पर कलर शो कर देता है, ठीक है ना। इस तरीके से अपन अलग अलग बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या मिक्स किया गया है, ठीक है ना। क्रोमेटोग्राफी, इसको अच्छे से आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बाकी आप डायग्राम तो देख ही गए, समझ गए। उसके बाद बात करते हैं इसमें जो है सेपरेटिंग कलर कंपोनेंट ऑफ डाई कर सकते हैं, ड्रग फ्रॉम ब्लड कर सकते हैं, ये सब इसके लिए मेथड होता है। और उसके बाद डिस्टिलेशन से हम 2 लिक्विड को अलग कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से उनको हम अलग कर लेते हैं। कैसे करते हैं आप देखो, जैसे इसमें क्या है, ये आप पढ़ भी सकते हो पूरा, ठीक है ना। अब इसमें तरीका क्या रहेगा ये आप समझ लो। तरीका ये रहेगा कि यहाँ से आप इसमें जैसे 2 जिनका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है, तो एक पर्टिकुलर बॉइलिंग, जिसका एक का बॉइलिंग पॉइंट पे हमने इसको गर्म कर दिया। अब इसमें एक चीज़ जो है एवेपोरेट होके यहाँ कंडेंस होके इधर रह जाएगा, दूसरी चीज़ यहीं पर रह जाएगी। तो इस मेथड को हम डिस्टिलेशन मेथड, जैसे इसमें एसीटोन और वाटर दोनों को, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसका ज़्यादा होता है, तो इसको हल्का गर्म करेंगे तो एसीटोन उड़ के इधर साइड इकट्ठा हो जाएगा, पानी इसमें रह जाएगा, ठीक है ना। ये डिस्टिलेशन मेथड होता है। इसके बाद बात करें अगर, तो क्रिस्टलाइजेशन भी गर्म करके प्रोसेस होता है, फिर एकदम ठंडा कर दिया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन नेचुरल प्रोसेस से भी होता है, सॉलिडिफाई फ्रॉम लिक्विड, जैसे चीनी बनती है इस मेथड से, ठीक है ना। और भी चीज़ें, सॉल्ट वगैरह भी बनता है। जैसे अब इसमें ये मिक्सर है, इसको गर्म करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत गाढ़ा हो जाएगा, फिर इसको एकदम छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए कूल डाउन करने के लिए छोड़ देते हैं, तो इसमें जो सॉलिड है वो नीचे बन आ जाएगा और बाकी इधर रह जाएगा। तो सॉलिड आप सेपरेट कर दो फिल्टर पेपर के मेथड से, तो इसको क्रिस्टलाइजेशन मेथड बोला जाता है, ठीक है ना। और प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर की अगर बात की जाए तो इसको आप पढ़ भी सकते हैं, बाकी मैं आपको इसका डायग्राम देख के बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ पर स्टेप में बोला है कि हम पानी इकट्ठा करते हैं, फिर उसको सेडिमेंटेशन टैंक में डाला जाता है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सेटल डाउन हो जाता है जो बड़ा मटेरियल रहता है। फिर उसको लोडिंग टैंक में, फिर डिस्पर्स पार्टिकल सेटल डाउन, वहाँ पर डिस्पर्स पार्टिकल हैं उनको सेटल डाउन किया जाता है। फिर फिल्ट्रेशन, 3 लेयर ऑफ फिल्ट्रेशन से पास कराया जाता है, जिसके बाद उसमें ये सारे केमिकल वगैरह, वायरस वगैरह वो सब सेपरेट हो जाते हैं। फिर उसको क्लोरीनेशन के लिए भेजा जाता है, जहाँ उसमें कोई बैक्टीरिया अगर रह गया तो उसको किल कर दिया जाए। तो ये मेथड यहाँ पर दिखाया गया। जैसे ये रिजर्वायर है, रिजर्वायर से सबसे पहले जाएगा सेटलर सेडिमेंटेशन टैंक में, यहाँ सेडिमेंट जो भारी मटेरियल होते हैं वो सेडिमेंट नीचे आ जाता है, मिट्टी वगैरह। फिर जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटी होती है उनको यहाँ पर लोडिंग टैंक में, तो इसमें वो ज़्यादा देर तक छोड़ देते हैं या कुछ मिला देते हैं, जिससे छोटे पार्टिकल जैसे फिटकरी वगैरह मिला देते हैं थोड़ी बहुत मात्रा में, तो जो बड़ा मटेरियल है वो सेटल डाउन हो जाता है। फिर ये यहाँ पर ये फिल्टर है, 3 फिल्ट्रेशन टैंक, सब कुछ फिल्टर हो जाता है यहाँ से। यहाँ क्लोरीन में बैक्टीरिया वगैरह किल कर दिया जाता है, फिर ये घर पे चला जाता है। तो इस तरीके से इसमें हम मिला सकते हैं, बता समझ गए। उसके बाद फिजिकल एंड केमिकल चेंज की बात करें, फिर फिजिकल चेंज होता है जो अपने आंखों से देखते हैं। चेंज, नो न्यू सब्सटेंस इसमें बनता है, उसको फिजिकल चेंज बोल देते हैं, ठीक है ना। और उसकी आइडेंटिटी भी चेंज नहीं होती है और कोई नया चीज़ नहीं बनती, तो उसको फिजिकल चेंज बन करते हैं। अगर अपन जो वो ओरिजिनल, जैसे आइस से वाटर, वाटर से आइस, ये फिजिकल चेंज हो गया, ठीक है ना, ये यहाँ पर लिखा हुआ। केमिकल चेंज में क्या होगा, कोई नया सब्सटेंस बन जाता है और वो जिस सब्सटेंस से बनता है वो अपनी आइडेंटिटी खो देता है,
उसके इन्वॉल्व चेंज इन आइडेंटिटी। जैसे बर्निंग मैग्नीशियम को रिबन, तो मैग्नीशियम को बर्न कर दोगे तो वो मैग्नीशियम रही रहेगा, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना, तो ये केमिकल चेंज है, क्योंकि अगर आयरन के रस्ट में बदल गया तो उसको वापस नहीं कर सकते, ठीक। आयरन भी खत्म हो गया लेकिन नई चीज़ बन जाती है, ठीक। तो इसको केमिकल चेंज, नई चीज़ बनती है और जिस चीज़ से बनती है उनकी आइडेंटिटी खो जाती है, उनको वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता। ये इसको प्रॉपर अगर देखा जाए तो टेबल के फॉर्म में बताया गया है कि नया सब्सटेंस बनता है, इसमें नहीं बनता, इसमें बनता है। और इसे टेम्परेरी चेंज, ये परमानेंट चेंज, ये रिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल। इसमें हीट लाइट एनर्जी यूजली अब्जॉर्ब होती है, इसमें अब्जॉर्ब और गिवन आउट केमिकल चेंज, इसमें केमिकल चेंज हो जाता है। और डज नॉट अल्टर फिजिकल चेंज, और इसको डज अल्टर, इसको अल्टर भी किया जा सकता है, मतलब चेंज किया जा सकता है। इसके बाद आ जाते हैं मैप की बात करें तो मैप आप समझ सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सॉलिड लिक्विड मिक्सचर के बाद ये आपको जो भी पढ़ाया गया, होमोजीनियस केस को कैसे अलग किया जाएगा, वो सारे एक ही नज़र में, एक ही बार में अलग करने का प्रोसेस, जैसे इसको किस तरीके से अलग किया जाएगा, इसको किस तरीके, तो ये आप बना लें तो ये ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होगा। और इसके बाद यहाँ पर भी ये प्योर सब्सटेंस के बारे में अलग अलग टाइप बताया गया है, ठीक है ना। इसको बना लेने से आपको बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत आसानी से आप याद कर पाओगे ये सभी, जैसे इज मैटर अराउंड अस प्योर के अलग अलग पार्ट हैं, कहाँ से क्या गया, इसी तरीके से आप बनाओगे तो आपको बहुत इसमें हेल्प मिल जाएगा और आप आसानी से हर चीज़ को याद कर पाओगे, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं आप? इसको आप अच्छे से बना लें ताकि आपको आसानी रहे पूरा चैप्टर पढ़ने में।